जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दो बात करूंगा। सबसे पहले केंद्र सरकार कुछ और देने वाली है, यानी डीए के बाद आखिर क्या देने वाली है, क्या मूड बना रही है, इसके बारे में बात करूंगा। जैसा कि अगले साल बहुत सारी चीजें बदलेंगी, जरा इस न्यूज को ध्यान से सुनना। और दूसरी बात करूंगा प्री 2006 यानी जो 2006 से जो पहले के रिटायरीज हैं उनको बहुत बड़ी खुशखबरी एरियर के साथ मिलेगी। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं, आज एबीपी की न्यूज है कि डीए बढ़ाने के बाद बड़े फैसले के मूड में केंद्र सरकार। आप इनका हेडलाइन से समझ सकते हो। और इन्होंने अगले साल तक इस खबर की तफ्तीश की है और बिल्कुल डेप्थ में जाके इन्होंने क्या कहा है, जरा ध्यान से सुनिए। और ये वो फायदा है जो आपको 100% होगा, और इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है जैसे कि डीए इस साल में 38 से 42 और जुलाई में 42 से 46 होने का लगभग खाका बनता जा रहा है। जो आईसीपीएन के आंकड़े, ये जो केंद्र सरकार है ये हाथ में नहीं, ये तो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जैसे ही 7th पे कमीशन लागू हुआ 2016 से, उस समय से एक मांग चलती आ रही है कि जो बेसिक मूल वेतन में उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, यानी जो फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का एक मुद्दा ये कर्मचारियों में चलता आ रहा है। अब इसके लिए सरकार विचार कर रही है, दो फॉर्मूले सरकार अपने सामने रख रही है, और दोनों फॉर्मूले के तहत आपकी बेसिक जो पेंशन है या बेसिक पे है उसकी गणना अलग टाइप से की जाएगी। एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा है मीडिया की रिपोर्टें आ रही हैं और सरकार इसको लागू करेगी अगले साल, क्योंकि अगले साल सरकार के पास हथियार हैं, यानी सरकार के पास कारण है, सॉलिड कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि अगले साल आपका डीए 50% हो जाएगा। दूसरा कारण है पेंशनर्स के लिए ओआरओपी 3 लागू हो रही है। तीसरा कारण है आपके पास जनरल इलेक्शन में आप जा सकते हो। और चौथा कारण है कि 8वां वेतन आयोग भी यानी गठन करना है, जो कि 2026 से लागू है। चारों चीजें इकट्ठी हो रही हैं और एबीपी न्यूज बिल्कुल कह रहा है कि दो चीजों पर सहमति बन सकती है। या तो एक जो फॉर्मूला है उसके तहत आपका जो 2.57 है उसको उठा करके 3.68 कर दिया जाए, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 8,000 की सीधी बढ़ोतरी हो जाएगी। या सरकार ये सोच रही है कि अगले साल हम क्यों न रैंडमली 3,000 रुपए का मूल वेतन में एक इंक्रीज करूं, ताकि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा हो। अब सरकार के पास ऑप्शन है कि 8वां वेतन लाएगी या इस फार्मूले पे काम करेगी, 50% लाएगी या 50% जो डीए उसको बेसिक आपके पे और पेंशन में मर्ज करेगी, और जनरल इलेक्शन में इन दोनों का फायदा उठाएगी। जैसे कि ओआरओपी 2 की बहुत सारी मांगे हैं और ओआरओपी 3 भी अगले 1 जुलाई 2024 से लागू है। यानी जो एबीपी की न्यूज है इसको मैं बिल्कुल इस न्यूज से सहमत है और यही होगा, आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बड़ी बात कहते हैं कि मैंने कहा 2006 से पहले रिटायरियों को जबरदस्त खुशी मिलने वाली है। और ये जैसा कि ये कौन दिलाएगा, कैसे, इसकी बात कहते हैं कि जो हॉनरी नायब सूबेदार थे। अभी नायब सूबेदार की 3 कैटेगरी हैं। 2006 से पहले ऑनरी नायब सूबेदार है, उनका बेसिक पेंशन स्केल अलग है। उसके बाद एक एमएसीपी नायब सूबेदार, एक नायब सूबेदार। इन सब के फर्क को खत्म करने जा रही सरकार, और इसका फैसला आपको 26 अप्रैल, हाँ जी दोस्तों, आज के शायद आपको 6-7 दिन बाद ये फैसला माननीय कोर्ट देगा, क्योंकि जो पिछली सुनवाई हुई थी उसने कहा था नहीं मैं 26 का इसका डिसीजन दे दूंगा। जैसा कि ये कर्म सूत्र बता रहे हैं, कर्मचारियों के पक्ष में इस बात से आ रही है कि जो कोर्ट के ऑर्डर थे, माननीय एएफटी का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ऑनरी जो 2006 से पहले को उनको एमएससीपी का फायदा नहीं मिल रहा है, तो जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं उनको नायब सूबेदार के बराबर उस दर्जे में रखा जाए। और इसके लिए पहल भी हो चुकी और इसके लिए पीसीडीओ को सर्कुलर भी जारी हुआ, और इसके तहत उन्होंने एरियर भी पेड किया था 2014 तक। अब उसके बाद ना ही तो बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है, ना ही उसके बाद कोई एरियर मिला है, ना ही कोई संशोधित आपका ऐसा कुछ भी आपके पास कागज आया है। अब इसके लिए दोबारा कोर्ट की तरफ रुख किया है कि आखिर ये आपने बल्क में दिया, अब हर एक इंडिविजुअल को कोरेजेंडम पीपी इशू किया जाए और हर एक को इसका फायदा एरियर भी मिलेगा। और इसका निर्णय आप देख सकते हो, आपका 26 अप्रैल को की सुनवाई है, और इसका निर्णय, इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं, सिर्फ एक आदेश आना है और इस आदेश के मुताबिक पीसीडी आपको पैसा रिलीज करेगी। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। कई लोग आज निराश हैं कि एक बार उन्होंने हमें बल्क में 2.5 से 3 लाख रुपए दे दिया, उसके बाद ना तो हमारी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हुई और ना ही कोई एरियर मिला। अब एरियर भी मिलेगा और आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी, और ये अब कोर्ट इसको दिलाएगा। आज की खबर में इतना ही, बने रही हमारे